ट्रेडिंग की दुनिया में जितने भी गुरुज हैं या फेक गुरुज हैं वो एक बात लाजमी करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमेशा एक एसेट और एक स्ट्रेटजी से ट्रेड करो, एक एसेट और एक स्ट्रेटजी पे फोकस करो। और जब आप उनसे पूछते हैं कि भाई मैं एक एसेट और एक स्ट्रेटजी पे फोकस क्यों करूं, मैं ज्यादा स्ट्रेटजी और ज्यादा एसेट लगा के अपना ज्यादा ट्रेड करके ज्यादा पैसा क्यों ना बनाऊं, तो वो आपसे कहते हैं भाई आपकी दोस्ती हो जाती है, प्राइस वॉलेटिलिटी समझ में आ जाती है, आपको प्राइस एक्शन समझ में आ जाता है। लेकिन इसके पीछे जो डिटेल्स हैं वो काफ़ी मैथमेटिकल हैं और उसको आज हम इस वीडियो में अनकवर करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है, क्यों ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक एसेट और एक स्ट्रैटेजी से ट्रेड किया जाए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हर एसेट की प्राइस मूवमेंट फ़र्क होती है, हर एसेट का बिहेवियर फ़र्क होता है, हर एसेट का प्राइस एक्शन फ़र्क होता है, हर एसेट की वॉलेटिलिटी फ़र्क होती है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और जब आप हर एसेट को ओवर द मल्टीपल सेशंस देख रहे होते हैं, अगर आपने एक चीज़ को, एक प्राइस एक्शन को, एक मूवमेंट को 100 दफ़ा देखा है, तो नेचुरली आप उसके बिहेवियर को समझ जाते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को समझ जाते हैं। और जब आप उसकी पर्सनैलिटी को समझ जाते हैं तो आप प्राइस प्रिडिक्ट करने के ज़्यादा केपेबल हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। ज़रूर एक एसेट को जब आप मल्टीपल दफ़ा देखेंगे तो आपकी उससे दोस्ती हो जाएगी। अब ये भी पॉसिबल है कि एक स्ट्रैटेजी को जिस एसेट पे आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे रिजल्ट्स डिफरेंट हो और उसी सेम स्ट्रैटेजी को आप अगर किसी और एसेट पे यूज़ करेंगे तो आपके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। और मेन वजह यही है कि एसेट का बिहेवियर चेंज हो जाता है। सेम स्ट्रैटेजी जब आप दूसरे एसेट पे अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट्स भी डिफरेंट हो जाते हैं, नेचुरल है। लेकिन अगर आप सेम स्ट्रैटेजी को दूसरे एसेट पर जाके उसकी फाइन ट्यूनिंग शुरू कर दें, उसको उस पे काम करना शुरू कर दें, उसको देखना शुरू कर दें, अच्छा यार ये चीज़ यहाँ पे काम नहीं करी लेकिन ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर काम कर रही है, फाइन ट्यूनिंग, रिफाइनमेंट, तो हो सकता है वो स्ट्रैटेजी दूसरे एसेट पे भी अच्छा काम करना शुरू कर जाए। लेकिन हर स्ट्रैटेजी हर एसेट के लिए नहीं होती और हर एसेट हर स्ट्रैटेजी के लिए नहीं होता। अब वन एसेट और वन स्ट्रैटेजी की जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट वजह है वो है रिस्क मैनेजमेंट। और वो कैसे, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको एक स्ट्रैटेजी मिल जाती है और उसको आप किसी एक एसेट पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो सबसे पहली चीज आप क्या करते हैं, आप ये देखते हैं कि मेरी इस न्यू स्ट्रैटेजी ने इस एसेट पे पिछले 1 साल में क्या रिजल्ट्स दिए, या पिछले 2 सालों में क्या रिजल्ट्स दिए, या पिछले 3 सालों में क्या रिजल्ट्स दिए। जब वो सारा डेटा आपके पास आ जाता है तब आपको एग्जैक्टली पता होता है कि मैं फ्यूचर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट क्या कर सकता हूँ। वो क्या अमाउंट है जो मुझे अपने अकाउंट में रखनी है कि मेरा अकाउंट ब्रीच ना हो। अगर मुझे मैक्सिमम बैक टू बैक लॉसेस आ भी जाएं, अगर मेरी 10 लॉसेस मुझे लगे हैं जो कि हिस्ट्री बताती है, अगर वो ही 10 लॉसेस रिपीट भी हो जाएं तो मेरा अकाउंट ना उड़े। लेकिन अगर आप कोई और स्ट्रेटजी बीच में ले आएंगे और उसके भी 10 लॉसेस बैक टू बैक हो सकते हैं, तो एक टाइम आने की पॉसिबिलिटी है कि जब ये दोनों 10 लॉसेस की स्ट्रीक्स कंबाइंड होके 20 लॉसेस बन जाए। ये बिल्कुल पॉसिबल है और ऐसा होता भी है। अगर इस चीज़ का आप लाइव एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। आपको चाहिए 2 कॉइन्स। पहला कॉइन उठाएं, इमेजिन कर लें कि अगर हेड्स आया इस कॉइन में तो आपको $100 का प्रॉफिट होगा, अगर टेल्स आया तो आपको $100 का लॉस होगा। इस टाइम पे प्रोबेबिलिटी 50-50% है। जब भी आप कॉइन फ्लिप करेंगे या आपको $100 का प्रॉफिट हो जाएगा या आपको $100 का लॉस हो जाएगा। लेकिन अब आप जब 2 कॉइन्स को एक साथ फ्लिप करेंगे तो इसके 4 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि दोनों कॉइन्स पे हेड्स आ जाए, यानी कि आपने $200 का प्रॉफिट कर लिया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक कॉइन पे, पहले कॉइन पे टेल्स आ जाए, दूसरे कॉइन पे हेड्स आ जाए। तीसरी प्रोबेबिलिटी भी यही है कि एक कॉइन पे टेल्स आ जाए, एक कॉइन पे हेड्स आ जाए, यानी कि आपने 2 जगहों पे ब्रेक इवन किया। चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों कॉइन्स पे टेल्स आ जाए। इससे बचने के लिए हम 2 स्ट्रैटेजीज को एक एसेट पे मिक्स नहीं करते। क्यों? क्योंकि बेशक आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, जब 2 दफ़ा हेड्स आया, अब जिसके चांसेस 25% है,
2 दफ़ा जब हेड्स आया तब तो आप विन करके आप बहुत खुश हुए। लेकिन तब क्या करेंगे जब आपके पास $200 का लॉस आ जाए और आपका अकाउंट ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि वो $200 का लॉस ले सके और बैक टू बैक भी ले सके। इम्पॉसिबल ना? इसीलिए इसी मकसद के लिए हम एक एसेट पे 2 स्ट्रैटेजीज़ या एक स्ट्रैटेजी पे 2 एसेट्स को मिक्स नहीं करते। क्यों? क्योंकि विनिंग स्ट्रीक्स आ जाएँ तो मौजा ही मौजा, लेकिन अगर लूज़िंग स्ट्रीक्स आ जाएँ तो बहुत प्रॉब्लम है, अकाउंट उड़ सकता है, बार-बार उड़ सकता है। और जैसा कि हमने कई दफ़ा अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि जीतना ज़रूरी नहीं है, सर्वाइव करना ज़रूरी है। जो ट्रेडिंग में सर्वाइव कर जाता है, वो अल्टीमेटली विन कर जाता है। जो ट्रेडिंग में सर्वाइव नहीं कर पाता ना, वो तो खेल ही नहीं ना सकता, तो जीतना तो बहुत दूर की बात है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या सारी ज़िंदगी एक एसेट और एक स्ट्रैटेजी पे गुजार देनी चाहिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आपका जब एक एसेट और एक स्ट्रैटेजी का सारा डेटा आपके पास आ जाए, आपको एग्ज़ैक्टली पता हो कि यार मैक्सिमम नंबर ऑफ लूज़िंग स्ट्रीक्स क्या है मेरी, मैक्सिमम नंबर ऑफ विनिंग स्ट्रीक्स क्या है मेरी, मेरा विन रेट क्या है, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या मिल रहा है मुझे, मेरे पॉज़िटिव मंथ्स कितने हैं, मेरे नेगेटिव मंथ्स कितने हैं। और वो ऐसा कौन-सी अमाउंट है, वो ऐसा कौन-सा ड्रॉ डाउन है, जो मैं इस एसेट और इस स्ट्रैटेजी को अगर दे भी दूँ, तो सारी ज़िंदगी मेरा अकाउंट सस्टेन करेगा। अगर तो ये पूरा सिस्टम आपके पास आ गया है, वेल डन, वेरी गुड। लेकिन यहाँ से अब आप मूव ऑन कर सकते हैं। अब आप एक और स्ट्रैटेजी और एक और एसेट पे काम करके उसका पूरा डेटा निकाल सकते हैं। लेकिन जो बात आपको कंप्लीट नहीं ना बताई जाती, वो ये नहीं है कि वन एसेट और वन स्ट्रैटेजी। पूरी बात ये है कि वन एसेट, वन स्ट्रैटेजी ऑन वन अकाउंट। ये है पूरा कॉम्बिनेशन, जिससे आपका रिस्क भी मैनेज होता है, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर जाते हैं, आपकी एग्जीक्यूशन भी मैकेनिकल हो जाती है। सो इट्स नॉट अबाउट वन पेयर, वन स्ट्रैटेजी, इट्स अबाउट वन एसेट और पेयर, वन स्ट्रैटेजी ऑन वन अकाउंट। क्योंकि ये 3 का मिक्स आपकी प्रोबेबिलिटी को सेट करता है। एंड ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्लेइंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोबेबिलिटीज दैट यू ऑलरेडी नो। और मे भी सिर्फ नैस्डैक पे सिर्फ एक स्ट्रैटेजी जिसका नाम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है, मैं सिर्फ यही ट्रेड करता हूँ। मैं कोई और स्ट्रैटेजी या कोई और एसेट ट्रेड नहीं करता। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये ट्रेडिंग में कैसे करता हूँ, मेरी एग्जीक्यूशन कैसी है, तो इस स्ट्रैटेजी पे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, उसको देखना मत भूलिएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी नैस्डैक पे परफॉर्म कैसा करती है, उसके रिजल्ट्स कैसे निकलते हैं, उसका प्रॉफिट कितना है, उसका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना है, उसकी लूजिंग स्ट्रीक कितनी है, उसकी विनिंग स्ट्रीक मैक्सिमम कितनी है, ये सारा कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी और स्ट्रेटजी की वीडियो में भी, मेरी मास्टर क्लास में भी, और मेरी 2,500 की इन्वेस्टमेंट से लेके $2 लाख का प्रॉफिट, ये सारी इन सारी वीडियोस में ये सारा डेटा मौजूद है। इसको आप अंडरस्टैंड करें, और अगर आपका दिल माने और आपको समझ में आए कि हाँ यार ये वो स्ट्रेटजी है जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो मेरी मास्टर क्लास को पूरा देखिएगा। आप भी ये स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, जैसे कि बिल्कुल वैसे जैसे कि मैं करता हूँ। एंड फाइनली आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, कोई वैल्यू मिली हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं।